बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान ने जो अमेरिका की वॉरशिप पर हमला किया है उसने उसके मनाजिर की वीडियो जारी कर दी है। वो वीडियो मैं आपको कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता, लेकिन दोस्तों अगर आप उन मनाजिर को गौर से देखें तो आपको ये बात वाज़ेह नज़र आएगी कि हालात अब किस तरफ जा चुके हैं। अमेरिका ने आज कहा कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, उसने इसका इनकार ही कर दिया, लेकिन ईरान ने जो है दोस्तों वो दुनिया को सच दिखा दिया और उसने मनाजिर जारी कर दिए हैं कि हमने अमेरिका की पेट्रो बोट को किस तरह निशाना बनाया और किस तरह जब वो हमारे रास्ते में आया तो हमने उसे तबाह कर डाला। यानी दोस्तों अब मामला सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं रहा, अब ये जंग का आगाज़ हो चुका है। और दोस्तों सूरत हाल इस वक्त बहुत अजीब और ख़तरनाक हो चुकी है, क्योंकि जब मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से ये इतलात आई कि ईरान की तरफ से 4 के करीब रॉकेट और मिसाइल आए जिन्हें हमने इंटरसेप्ट कर लिया, इनमें 3 को फ़िज़ा ही में तबाह कर दिया गया और एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो समंदर में जा गिरा। और दोस्तों मज़ीद भी इत्तलात आ रही हैं कि फुजेरा पोर्ट पर भी हमला हुआ है। यानी अब सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है, ये समझ लें कि आज से जंगबंदी ख़त्म हो गई है और फिर से मिसाइल और ड्रोन्स अटैक का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों इसकी पहल किसने की? इसकी पहल जाहिर सी बात है यूएई जो बहुत फुदक रहा है, उसने अमेरिका के साथ मिलकर बड़ी ही चालाकी से ये गेम रचाया है। और दोस्तों ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दिया और नेवी को कहा कि वो हाई अलर्ट पर रहें और आने वाले तमाम जहाज़ों को वो सिक्योरिटी देकर महफूज रास्ता फराहम करें। दोस्तों ट्रंप ने साफ अल्फाज में कहा था कि जो भी दरमियान में आएगा हम उसे उड़ा कर रख देंगे। अब आप खुद सोचें मामला कितना ख़तरनाक हो चुका है, लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। बल्कि आज अमेरिका ने जो ईरान का एक जहाज़ पकड़ा था उसे उसने पाकिस्तान के हवाले भी कर दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा अमेरिका क्या करना चाह रहा है। एक तरफ तो वो उन पे हमले की कोशिश कर रहा है और एक तरफ खैर सगाली के तौर पर वो उनके जहाज़ वापस कर रहा है, और साथ ही शायद पाकिस्तान के हाथों उसने ईरान को पैगाम भी भेजा हो जो पाकिस्तान ने ईरान के हवाले किया। यकीनन आगे पाकिस्तान ये मामलात ईरान तक पहुँचा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त पुल का किरदार अदा कर रहा है। असल मसला ये है दोस्तों सूरत हाल बड़ी ही अजीब, बड़ी परेशान कुन और ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लड़ाई का आगाज़ हो चुका है और अब हर तरफ अलर्ट जारी है। साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त जंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब दोस्तों आबना हुर्मुज़ का मामला भी सामने आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला कहीं भी रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये वो मंजरनामा है जिसमें हर तरफ हमले ही हमले दोस्तों नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों इत्तलात के मुताबिक आज ईरान के हमले में 3 भारतीय शहरी भी मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर जख्मी हुए हैं। इससे भी दोस्तों ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जंग बंदी तो अब ख़त्म समझें। अब लग रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर भी एक बड़ा हमला हो सकता है और जैसे ही ईरान पर हमला होगा फिर देखना होगा कि तेल की कीमतें कहाँ पहुँचती हैं और हालात फिर किस तरफ जाते हैं। इस वक्त अमेरिका के जो बॉन्ड मार्केट वो शदीद दबाव का शिकार है। तेल की कीमतें भी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं और गालिबन अब ये 140 और 150 डॉलर फी बैरल तक पहुंच सकती हैं। अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते क्या होगा, इसके कैसे संगीन नताइज होंगे। दोस्तों लोगों के अरबों रुपए डूब जाएंगे और बेरोजगारी तूफान का एक नया बहरान आएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों ये इत्तलात भी आ रही हैं कि अमेरिका अब हमले की तैयारी कर रहा है और इम्कान है कि इसराइल की जानिब से भी किसी भी वक्त कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ईरान ने यूएई पे हमला किया है और यूएई पे हमला मतलब इसराइल पे हमला। और जब मामला दोस्तों इस सतह पर पहुंच जाए तो फिर आप खुद समझ लें कि जंग किस हद तक, किस खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है और वो क्या शक्ल इख्तियार करने जा रही है। दोस्तों आप देखिए कि ट्रंप ने कहा था कि मेरे पास सब कार्ड्स हैं, मैं वो सब के सब इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। उन कार्ड्स को मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि जिसका फिर कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता कि मैं किस वक्त कौन सा कार्ड चल दूं, ये किसी को नहीं मालूम। और दोस्तों जो मामलात हैं वो पल पल तब्दील हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों चाचा ट्रंप जो हैं वो ये कार्ड किसके लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं? जाहिर सी बात है जंग के लिए, और वो भी बड़ी तबाहकुन जंग के लिए। उसके अलावा कोई और सूरत हाल दोस्तों नज़र नहीं आ रही। अब दोस्तों आसमान में भी अगर देखें तो फ़ज़ाई रास्तों में भी बड़ी तब्दीलियाँ और बड़ी हलचल नज़र आ रही है। यानी जो तैयारे पहले आ जा रहे थे और फ्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो गया था, अब वो भी दोस्तों रास्ता बंद होने लगा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हालात संगीनी की तरफ जा रहे हैं। मजमूई तौर पर सूरत हाल बहुत अजीब, बहुत ख़तरनाक और ये चाचा ट्रंप के पागलपन की तरफ जा रही है। इस वक्त दोस्तों खाम तेल जो है यानी क्रूड ऑयल वो 120 डॉलर फी बैरल के करीब पहुंच चुका है, बल्कि इससे भी ऊंचा जा चुका है और ये मुसलसल बढ़ता नज़र आ रहा है। और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये सुबह में 7:15 बजे अपलोड करूंगा और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं,
तो जब सुबह मार्केट खुलेगी तो आप देखिएगा मार्केटें बुरी तरीके से क्रैश होंगी और पेट्रोल की प्राइस भी जो है दोस्तों वो इंक्रीज होंगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने अब चीन से ये कहा है कि आप आएं, आप हमारी मदद करें। यानी आप देखें कि चीन को उसने जो है इस वक्त अपना माई बाप बना लिया है। और दोस्तों अगर आप गौर कीजिए तो अमेरिका का ये वतीरा बन चुका है, वो वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेता है। यानी दोस्तों ये एक अजीब सूरत हाल बन गई है कि अमेरिका ने चीन से मदद मांग ली। आप तसव्वुर कर सकते हैं चीन से, चीन आप आए, हमारे शुरू किए गए जो ऑपरेशन है उसमें हमारी मदद करें। दोस्तों अजीब सी बात नहीं है, चाचा ट्रम्प लगता है दिमाग से फिर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों वो चीन से इसलिए मदद मांग रहे हैं कि चीन आए ताकि यार हमारा भरम रह जाए, ताकि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खुलाई जा सके और तवानाई की सप्लाई और तेल का जो बहरान है रोका जा सके। क्योंकि दोस्तों ईरान जो है वो अमेरिका से डरता ही नहीं है। अमेरिका चाहे अपने बहरी बेड़े ले आए, चाहे वो एटम बम निकाल के ही दिखा दे, चाहे आप समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प कुछ दिखाई दें, समझ रहे हैं ना, ईरान कहता है कि भाई तुम कुछ भी दिखाते रहो, अगर हमने अपना बड़ा वाला मिसाइल खोल के दिखा दिया ना तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। और ईरान ने तो अपने मिसाइल खोल के दिखा दिए कि ये देखो ये रहा हमारा बड़ा मिसाइल, ये देखो ये वाला भी मिसाइल है। आप समझ रहे हैं ना मैं किस मिसाइल की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों इस टाइम ये बात समझ लें कि इस टाइम ट्रम्प जो है वो फंस गया है और वो अब चीन से खुले आम मदद मांग रहा है। असल में दोस्तों ये कदम अमेरिका के सियासी कैरियर को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रम्प के करीबी साथी और जो उनके जो नीचे के जो छोटे छोटे जो लोग हैं जैसे पीट हेग्सेट और जेडी वैंस और मार्को रूबियो और जो भी जूनियर्स हैं, उन सब के जो दोस्तों सियासी कैरियर हैं उन पे जो है दोस्तों दो धारी तलवार लटक चुकी है। उनके जो सियासी कैरियर हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आपने चीन पर टैरिफ लगाया, चीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ईरान की पुष्टपनाही कर रहा है और अब उसी चीन से आप मदद मांग रहे हैं। वाह, क्या कह रहे हैं चाचा ट्रम्प के। पूरी दुनिया अभी उनको यकीन करें सलामी दे रही है। चीन दोस्तों इस पूरे मामले में ये बात ज़रूर मानता है कि ईरान के साथ जो भी मामलात हैं वो मुनसफ़ाना रवैये के साथ अपनाए जाएं और ईरान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और वो ये साफ कहेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते और हम ईरान के मामले में ज़्यादा मदाखलत नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान जो है वो दोस्तों जाहिर सी बात है चीन का जो है अलाई है। अमेरिका जो कभी खुद को सुपर पावर कहता था और वो दावा करता था कि वो अपने मसाइल को खुद हल कर सकता है, आज आप देखिए दोस्तों कि वो खुद दूसरों से मदद मांग रहा है। उसके इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। कुछ तो पहले ही जा चुके हैं, यूरोप वाले तो पहले ही पीछे हट चुके हैं। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि ईरान के साथ मामला कैसे खुलवाया जाए। ना जंग करके मसला हल हुआ और ना ही जंग के बगैर ये मसाइल हल होते नजर आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों वो चीन से कह रहा है कि आप चूंकि ईरान पर असर रखते हैं इसलिए आप हमारी मदद करें। और दोस्तों अगर अमेरिका ने चीन से मदद मांगी है और अगर वो ईरान से जान छुड़वाना चाहता है तो उसे ताइवान के मामले से हाथ खींचना होगा। मिसाल के तौर पर अगर चीन कहेगा ठीक है मैं ईरान से बात करूंगा तो बदले में तुम भी ताइवान के मामले में पीछे हट जाओ, तो मुमकिन है कोई नरम बातचीत हो जाए, कोई पैकेज सामने आ जाए या कोई नई डील बन जाए। अब सूरत हाल ये होगी कि चीन से बराह रास्त मदद मांगी जा रही है कि भाई आप आए हमारी मदद करें। यहाँ तक कि दोस्तों पाकिस्तान से भी मदद मांगी जा रही है कि भाई पाकिस्तान आप बातचीत में किरदार अदा करें। और पाकिस्तान वैसे भी अपनी तरफ से जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश कर रहा है। और दोस्तों ये बात माननी पड़ेगी पाकिस्तान अपने कद से बड़ा काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ताइवान के मामले पर अमेरिका पीछे हट गया तो ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। उसके बाद वो दुनिया भर के मामलात में अपनी गिरफ्त खो सकता है। ताइवान को भी ये बात समझ में आ रही है कि जो मुल्क ईरान से ही नहीं जीत पा रहा, वो अपने एयर बेसिस का जो दिफा नहीं कर पा रहा, कल जो अगर चाइना मुझ पर हमला करेगा तो शायद वो हमारी भी हिफाजत ना कर पाए। इसलिए दोस्तों मुमकिन है कि ताइवान अपने मामला चीन के साथ बराह रास्त तय करने की कोशिश करे। ईरान चीन की सालिसी कबूल दोस्तों कर सकता है। मुमकिन है कि चीन अपनी तरफ से कुछ शर्तें रख दे और फिर अमेरिका से कुछ रियायत भी ले ले। चीन की मदद लेने का मतलब दोस्तों ये है कि अमेरिका को बाद में माहिदों की सख्त पाबंदी माननी पड़ेगी, क्योंकि ईरान पहले ही पूछ चुका है कि मुझे जमानत कौन देगा, अमेरिका की तरफ से जमानत कौन देगा। अब दोस्तों सूरत हाल बहुत खतरनाक है और ये कहना बहुत मुश्किल है कि चीन इसकी जमानत देगा या नहीं। लेकिन एक बात तय है, जंग का आगाज जो है वो हो चुका है, जंग स्टार्ट हो गई है। और दोस्तों जो जंग बंदी थी वो तो अब खत्म समझिए। अमेरिका कह रहा है कि हमने अपने बहरी जहाज और टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से गुजार लिए हैं, लेकिन जाहिर है ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि बाजार के अंदर जो है कोई मुस्बत रुझान आएगा, कोई मुस्बत खबर आएगी कि मार्केट ऊपर जाएगी। दोस्तों ये जो खबरें आ रही हैं मार्केट के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है, मार्केट तो क्रैश करेगी। ईरान ने जो उनके दावे थे वो सारे के सारे झूठ करार दे दिए कि जो उन्होंने दावा किया था कि भाई ईरान ने कोई हमला नहीं किया, लेकिन ईरान ने जो है उनके वारशिप पे हमला किया।
असल मसला क्या है दोस्तों, ये याद रखें कि ईरान ने कहा गुज़िश्ता चंद घंटों में कोई तिजारती जहाज या ऑयल टैंकर आबनाए हरमज़ से नहीं गुजरा। तो फिर अमेरिका ये कैसे कह रहा है कि हम गुजर गए? अगर तुमने वाकई गुजर के दिखाया है तो इसकी कोई ना कोई अलामत तो होनी चाहिए ना, कोई फुटेजेस, कोई वीडियो, कोई सैटेलाइट इमेजरी तो होनी चाहिए। ईरानी फौज ने कहा कि आबनाए हुरमुज़ में दुश्मन के जहाज़ों को क्रूज मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से निशाना बनाया गया। यानी उन्होंने वाजे किया है कि हमने हमला किया, हर तरीके से हमला किया और भरपूर हमला किया। और अमेरिका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी एक तरफ ईरान जो है अपनी वीडियोस दिखा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका इनकार कर रहा है। इस वक्त दोस्तों सबसे बड़ा मसला जो है वो फुजेरा की बंदरगाह के करीब बिगड़ती हुई सूरत हाल है। अब लग रहा है कि इस जंग की इब्तदा समुद्री महाज से हो चुकी है। अमेरिका के लिए ईरान का न्यूक्लियर मसला जो है शायद अब वो इतना बड़ा मसला नहीं रहा और उसको अब उसके न्यूक्लियर की कोई फिक्र नहीं है। असल मसला दोस्तों ये जो है ये इकोनॉमिक वॉर है। असल लड़ाई जो है वो आबनाए हरमज़ की है। यानी अब सारा मामला जो है वो हरमज़ के कंट्रोल का है, क्योंकि अमेरिका नोट बनाना चाहता है। हर मिनट पे, हर लम्हे पे नोट बनेंगे अगर आबनाए हरमज़ किसी के कंट्रोल में आ गया। और दोस्तों जो ये मामला अमेरिका करना चाह रहा है, इसका असल मंजरनामा ये है कि अमेरिका इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुका है। अब देखना ये है कि अमेरिका इस पूरे खेल में कहाँ तक जा सकता है और क्या फैसला करता है। लेकिन जो भी कहा जाए, ईरान अमेरिका के लिए उसके गले की हड्डी बन चुका है और वो ना निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना प्लीज़ ना भूलिएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आगे अपने दोस्तों प्यारों के साथ भी शेयर कीजिए। अब मैं मिलूँगा आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।